तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का जो है डेरिवेशन कराने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, ये डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेपर में आते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से अगर देख लेते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर इस डेरिवेशन से तो क्लियर ही हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो ये 3 नंबर में आता है, तो इसलिए आप लोग का 3 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ आपको। मानक चित्र बहुत ही आसान तरीके से इसका समझ में आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखते रहिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 100% पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके माने और चित्र को समझ लेते हैं। उसके बाद आप सभी को डेरिवेशन कराऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग का टॉपिक जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर माना एक समान क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से कि एक हम लोग का यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि ये हम लोग का वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसकी लंबाई 2L है। क्या है स्टूडेंट? जिसकी लंबाई 2L है। आप लोग देखिए ध्यान से कि वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण हम लोग का यहाँ पर देखिए ध्यान से कि प्लस Q आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है। इस क्षेत्र के दिशा में ही बल लग रहा है। और आगे देखिए कि तथा माइनस Q आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस Q आवेश पर उतना ही बल, जितना कि प्लस Q पर लग रहा है उतना ही बल यहाँ पर इसके विपरीत दिशा में लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के। और आगे देखिए कि तथा क्षेत्र की दिशा पर थीटा कोण पर रखा गया है। क्षेत्र की दिशा के थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो आप लोग इसके माने को आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि माना एक समान क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है तथा माइनस Q आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर रखा गया है। क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर रखा गया है। तो इसके बाद आप लोग देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसके दूरी को निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसके दूरी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कि लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट त्रिभुज ए, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। तो आप लोग देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा कि साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का, यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता था लंब बटे कड़ होता है। तो लंब हम लोग का क्या है, हम लोग का देखिए कि ये हम लोग का लंब है और एक कड़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आप लोग देख लीजिए कि लंब है तो बी सी, क्या लिखेंगे? बी सी अपान में, आप लोग देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि बी सी अपान में यहाँ पर ए बी लिख देंगे। आप लोग देखते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। इसका मान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए बी। आगे देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा, आप लोग को देखिए कि BC का मान हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे BC, यहाँ पर BC ही रहने देंगे। उसके बाद AB का मान क्या है स्टूडेंट? AB का मान है 2L, तो 2L यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2L लिख देंगे। तो यहाँ पर 2L आप लोग भी लिख दीजिएगा, यहाँ पर 2L हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए क्या करना है, बहुत ही आसान हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो हम लोग का BC का मान निकाल के कितना आएगा स्टूडेंट? हम लोग का BC का मान जो है हम लोग का निकल के आ जाएगा 2L, क्या निकलेगा? 2L साइन थीटा निकल के आ जाएगा BC का मान। तो ये हम लोग का इसका मान जो है, इतनी दूरी का मान कितना हो गया स्टूडेंट हम लोग का? आप लोग देखिए कि इसका मान जो हो गया हम लोग का 2L साइन थीटा, कितना हो गया स्टूडेंट? 2L
साइन थीटा इसका मान निकल के आ गया था। आप लोग भी इसके मान को अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके जो है डेरिवेशन को करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आगे देखिए, आप लोग आगे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण हमको निकालना है। तो यहाँ पर आघूर्ण का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होता है आघूर्ण का फार्मूला। तो देखिए स्टूडेंट, आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर टाउ इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर बल क्या है? यफ है, यफ कर देंगे। और क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कौन सी होगी स्टूडेंट? आप लोग चित्र में आपको बता दूं कि लंबवत दूरी कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग चित्र में कि ये जो है लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा। क्या है स्टूडेंट? 2l साइन थीटा। तो यही लंबवत दूरी वहां पर लगेगा। तो इसकी दूरी क्या है? BC। BC का मान कितना है हम लोग का? 2l साइन थीटा। तो इसी मान को हम लोग वहां पर रखेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इंटू में हो जाएगा BC। क्या होगा स्टूडेंट? BC। आगे आप लोग देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर BC का मान कितना था हम लोग का? यहाँ पर लिख दीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो BC का मान कितना है हम लोग का? 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर 2l साइन थीटा लिख देंगे। उसके बाद आप लोग देखिए यफ का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यफ का मान हो जाएगा QE। क्या होगा स्टूडेंट? यफ का मान, यफ इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे QE यहाँ पर अच्छे तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा QE, ये हम लोग का यफ का मान हो जाएगा, या BC का मान हम लोग को पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर टाउ इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट? टाउ इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का यफ का मान क्या है? QE। तो QE लिख देंगे। आप लोग देखिए ध्यान से, इंटू में कितना है हम लोग का? यहाँ पर 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर 2l साइन थीटा लिख देंगे। आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे आप लोग देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टाउ इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट हम लोग इसमें अगर कॉमन करना बन रहा है तो देखिए हम लोग कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे कॉमन? यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि Q इंटू 2l को हम लोग कॉमन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। देखिए ध्यान से कि यहाँ पर Q इंटू 2l कॉमन कर लिए तो हम लोग का बचा क्या? E साइन थीटा। ई साइन थीटा बचा स्टूडेंट, तो हम लोग ई साइन थीटा लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट आप लोग को एक पता होगा कि Q इंटू 2l बराबर होता है P। क्या होता है स्टूडेंट? P होता है, उसे हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आपको समझने के लिए कि P इक्वल टू होता है 2 इंटू Q इंटू, क्या होता है स्टूडेंट? Q इंटू यहाँ पर होता है 2l। तो इतने के जगह हम लोग P लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे टाउ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर P E साइन थीटा। ये हम लोग का जो बचा था E साइन थीटा यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का जो टाउ का मान निकल के आया, यही हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही सरल लगा होगा। तो देखिए स्टूडेंट अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और अगर आप लोग को अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी। अगर आप लोग कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं 100% बता रहा हूँ कि आपको वो टॉपिक पे वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। तो देख लीजिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये 2022 और 2020-19 में पूछा गया टॉपिक है। तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर पेपर में आए तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे लगा सके। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।